क्वेश्चन में बात कर रहे हैं यूरेनियम रिएक्टर की, मतलब उसमें यूरेनियम है। तो ये मैंने मान लिया कि यूरेनियम का एक सैंपल है। इसमें ढेर सारे एटम होते हैं, इसका कुछ मास होता है। ये सब आपको निकालना आता होगा, आई थिंक। नहीं आता है तो इस क्वेश्चन में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर इस यूरेनियम सैंपल को आपने रिएक्टर के अंदर कहीं सेंटर पर कहीं इधर उधर छिपा के रखा है। अब होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। तो वो जो एटम होते हैं वो एटम स्टेबल नहीं होता है। तो स्टेबल होने के लिए उनके अंदर कुछ होता है रिएक्शन वगैरह, जिससे वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो क्वेश्चन में बता दिए हैं कि एक एटम में जब कुछ होगा, कुछ क्या फिजन होगा, तो एनर्जी रिलीज़ करेगा ये कितना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आपने जूल में लाना होगा। कैसे लाएंगे, ये जो आपका एम है ना, इसे 10⁻6 लिख लो। फिर ये EV में हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। अब इसे जूल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया 2 × 10⁸, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 × 10⁻−19। तो ये इससे गुणा हो करके 3.2 × 10⁻8 - 19, ये -11 आपका आंसर आ गया है जूल में। ठीक है। बाकी कुछ लोग सीधे भी याद रखते हैं कि 1.6 × 10⁻−19 नहीं, -13 से कर दो तो जूल में आ जाता है। वही बात पड़ेगी, 16 × 2 3.2, और इससे 10⁻−11 हो जाएगी। तो कैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि पर एटम जो एनर्जी हमें मिलनी है न्यूक्लियर रिएक्टर से, वो इतनी मिलनी है। ये टोटल एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी है पर एटम। अब देखना पड़ेगा, टोटल एनर्जी अगर निकालना है तो फिर टोटल कितने एटम है, पर सेकंड अगर निकालना है तो पर सेकंड कितने एटम डिसइंटीग्रेट हुए हैं। तो अब आगे कहानी पढ़ेंगे तो समझ आएगा। बोले हैं कि ये पर सेकंड बताइए कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है एटम। तो T = 1 सेकंड ले लो। 1 सेकंड में मैंने मान लिया कि लेट जो नंबर ऑफ एटम है वो n के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके n एटम 1 सेकंड में धाएँ 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 ये क्या है, डिसइंटीग्रेट हो गए। तो कितनी एनर्जी मिल जाएगी टोटल, एक एटम से आप बोले हो कि इतनी एनर्जी मिलेगी, तो n एटम जो सारे अगर हो गए तो कितनी मिलेगी, कोई ना मल्टीप्लाई बाई वो n कर दो, 3.2 × 10⁻−11 × n। इतने जूल के बराबर का एनर्जी इस यूरेनियम के सैंपल से 1 सेकंड में हमें मिलेगा। अभी ध्यान देना, जितना एनर्जी यहाँ पर ये सैंपल रिलीज़ करेगा हमारे लिए बाहर, वो टोटल सारी एनर्जी अवेलेबल थोड़े ना होती है। एनर्जी ऐसे मानो कि यहाँ से जब निकलती है तो यहाँ तक आने में रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, वहाँ पे लॉस हो जाती है। वो एनर्जी जो लॉस हो जाती है उसकी वजह से रिएक्टर की इफ़िशियंसी जो है पूरी तरह 100% नहीं होती, कुछ रिलेटिवली लेस मोर हो जाती है, मतलब मोर केयरलेस हो जाती है। तो अगर यहाँ पे 100 जूल एनर्जी ये निकालता और आपको 30 जूल मिलती, तो कहते ना कि 30% का इफ़िशियंसी है। यहाँ पर 30% इफ़िशियंसी क्वेश्चन में ही कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 100 में 30 निकालेगा, तो इतने में कितना निकालेगा, मल्टीप्लाइड बाई 30 एंड डिवाइडेड बाई ये हो गया 100। और इसे आप बराबर करा दो किसके, ये 1000 किलोवाट का रिएक्टर है। मतलब 1 सेकंड में लोगों के लिए ये कितनी एनर्जी मुहैया करा रहा है, ये आपका 1000 किलो जूल एनर्जी मुहैया करा रहा है। 10⁻6 कह सकते हो, 10⁻6 से इक्वेट करा दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ, एक काम कर लेना कि ये लगभग जो है ना अप्रॉक्स में चलना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3.2 × 30, ये 32 × 96, तो ये आपका लगभग जो है ना ये दोनों मिला के 96 होता है। आप इसे 100 मान लो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, अरे तो सारा सॉल्व हो गया इकट्ठे ही। तो 6 और 11 ये 17 हो गया। तो समथिंग 1 लाइक एंड मल्टीप्लाइड बाई 10⁻17, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया।